आज का यह कार्यक्रम सिंह राशि के जातकों के लिए बेहद खास और महत्वपूर्ण है। प्रिय सिंह राशि वालों, आपके लिए एक सुनहरा अवसर दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, क्योंकि 21 अप्रैल से आपके जीवन में तरक्की की एक नई शुरुआत होने जा रही है। यह विशेष पल आपके भाग्य के सितारों को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। तो जुड़िए हमारे साथ और जानिए क्या है आपके लिए इस खास कार्यक्रम में। तो सिंह राशि के जातकों, शुक्र ग्रह अब मार्गी हो रहे हैं और मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे उनका प्रभाव आपके जीवन में एक नई दिशा प्रदान करेगा। मीन राशि शुक्र की उच्च राशि मानी जाती है और शुक्र ग्रह का प्रभाव जीवन के कई पहलुओं पर गहरा असर डालता है, चाहे वह विवाह हो, पारिवारिक जीवन हो, संतान की कामना हो या फिर भौतिक सुख सुविधाओं की चाहत, जैसे घर, गाड़ी और लग्जरी जीवन। इन सभी क्षेत्रों में शुक्र का प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। इसके अलावा शुक्र का संबंध आपकी सुंदरता, व्यक्तित्व और रिश्तों की गुणवत्ता से भी है। इस तरह शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो आपके जीवन के अहम भावों को प्रभावित करता है, और जब भी शुक्र का कोई बदलाव होता है तो हमें उस प्रभाव को समझना और उसका सम्मान करना चाहिए। हर ग्रह का अपना विशिष्ट प्रभाव होता है और शुक्र के गोचर में यह परिवर्तन आपको अपनी दिशा को पुनः स्थापित करने का अवसर देता है। शुक्र और बृहस्पति जैसे ग्रह हमारे जीवन में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, खासकर कलयुग में। शुक्र ग्रह को लेकर सबसे खास बात यह है कि यह सांसारिक सुख सुविधाओं का मुख्य कारक बनता है। अगर हम देखें तो हम जो भी भौतिक चीजें चाहें, पैसे, संपत्ति और सुख, इन सब की प्राप्ति के लिए शुक्र का प्रभाव अनिवार्य होता है, क्योंकि यह ग्रह धन और भौतिक सुखों का कारक है। इस युग में जहां अधिकांश लोगों की इच्छाएं भौतिक हैं, शुक्र का प्रभाव सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि अगर शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में ठीक नहीं है तो भले ही आपके पास पैसा हो, आप फिर भी सुख और संतोष नहीं पा सकते। शुक्र का महत्व इसलिए और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह आपके कर्मों के परिणामों से जुड़ा होता है, और इसी कारण कर्मों का सही दिशा में होना भी जरूरी है। साथ ही बुध और शनि जैसे ग्रह भी इस प्रभाव को आकार देते हैं, जो लक्ष्मी और शांति का योग उत्पन्न करते हैं, जिससे शुक्र का प्रभाव और भी मजबूत हो जाता है। 7 मई को लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें शुक्र और बुध का संयोग बन रहा है, और इसके साथ ही शनि भी अपने गोचर के दौरान 2.5 वर्षों तक इस स्थिति में रहेंगे। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो लॉटरी, जुआ या सट्टे से जुड़ी गतिविधियों में शामिल रहते हैं, क्योंकि इस समय अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि यह एक महत्वपूर्ण विचारणीय बिंदु है कि यह धन त्रिक भाव में आकर आएगा, यानी इसका उपयोग सही दिशा में होना जरूरी है। यह योग आपकी नौकरी में भी सुधार ला सकता है। यदि आप किसी प्रकार की परेशानियों या कठिनाइयों का सामना कर रहे थे तो अब वे कम हो सकती हैं। यह समय है जब आप अपने कर्म और जोश को सही दिशा में लगाकर इस अवसर का पूरा लाभ उठा सकते हैं। लेकिन साथ ही यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि धन की प्राप्ति को समझदारी से इस्तेमाल करना होगा। यह कहना मुश्किल है कि सारी परेशानियां पूरी तरह खत्म हो जाएंगी, लेकिन यह जरूर है कि वे कम हो सकती हैं। इस समय आपके भीतर एक नया उत्साह और जोश देखने को मिलेगा, जो आपको कई कामों में सफलता दिला सकता है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जल्दबाजी करनी चाहिए। जब भी हमारे अंदर अधिक जोश होता है, तो अगर हम सही दिशा में उसे नहीं लगाते तो मुश्किलें आ सकती हैं। इसलिए जोश बढ़ेगा, लेकिन यह जरूरी है कि आप अपने निर्णयों में समझदारी बनाए रखें। अगर परिवार या दोस्तों के बीच कोई मनमुटाव था तो अब वह सुलझ सकता है। साथ ही अगर आप किसी परीक्षा, प्रतियोगिता, इंटरव्यू या खेलकूद से जुड़ी गतिविधियों में शामिल हैं तो यहां भी आपको सहयोग और समर्थन मिलेगा। शुक्र ग्रह का प्रभाव आपके अस्थायी धन में भी वृद्धि ला सकता है, जिससे आपके बैंक बैलेंस में सुधार हो सकता है। अगर आपके परिवार में किसी तरह का तनाव या कलह चल रहा था तो अब उसमें कमी आएगी। साथ ही अगर कभी ऐसा लगता था कि आप अपनी भावनाओं को सही ढंग से व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं या आपकी बातें किसी को नहीं समझ आती थीं, तो अब
वो स्थिति बदलने वाली है। इस समय आपकी वाणी में मिठास आएगी, जिससे लोग आपसे और आपके विचारों से प्रभावित होंगे। शुक्र का यह गोचर आपके करियर, अचानक धन प्राप्ति और जीवन के तनावपूर्ण पहलुओं को भी सुधारने का संकेत दे रहा है। अगर आप महसूस करते थे कि सब कुछ होते हुए भी मन में कोई खुशी या संतोष नहीं था, घर, गाड़ी, पैसा सब कुछ था, लेकिन फिर भी कुछ कमी सी लग रही थी, तो अब शुक्र आपके जीवन में वह उल्लास और खुशी लाने वाले हैं। यह गोचर समय आपके लिए बहुत सकारात्मक और खुशहाल रहने वाला है। इस समय में कुछ अहम बातें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहले, अगर अचानक धन की प्राप्ति होती है तो उसे समझदारी से खर्च करना जरूरी है। जोश में आकर अगर होश खो दिया तो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसलिए हर कदम सोच समझकर उठाएं। शुक्र का यह गोचर आपके लिए बहुत ही सकारात्मक है, क्योंकि आप अब अपने कामों को अधिक व्यवस्थित और योजनाबद्ध तरीके से करेंगे और सफलता भी आपके कदम चूमेगी। आपकी स्वाभाविक कोमलता और भावुकता से लोग आपकी बहुत सराहना करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और मनोबल और भी बढ़ेगा। इस समय में जो भी काम आप शुरू करेंगे वह सफल होगा। अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो यह एक अच्छा समय है। जो धन आप इस समय निवेश करेंगे वह भविष्य में अच्छा लाभ दे सकता है। साथ ही घर के बुजुर्गों का सम्मान करना न भूलें, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय आपके लिए घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनका आशीर्वाद आपके भाग्य को नया मोड़ देने वाला साबित होगा। यह समय आपके लिए शुभ और समृद्ध रहेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखें, अपने परिवार और बच्चों के साथ अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाए रखें। अगर आप अपने घर के वातावरण में अच्छा व्यवहार नहीं दिखाएंगे तो इससे घर का माहौल बिगड़ सकता है, जो कि इस समय के खुशहाल माहौल में विघ्न डाल सकता है। इसलिए अपने व्यवहार को शालीन और समर्पित रखें। साथ ही अपने कार्यों और योजनाओं में बदलाव लाकर आप अपनी कार्य क्षमता को और बेहतर बना सकते हैं। इस समय धर्म और कर्म से जुड़े कार्यों में भी आपका योगदान बढ़ेगा, जो आपको मानसिक शांति और संतुष्टि प्रदान करेगा। इस समय आप धर्म और कर्म के मामलों में गहरी भागीदारी दिखाएंगे और दान पुण्य के कार्यों में पीछे नहीं हटेंगे। इससे आपको न केवल आत्मिक संतोष मिलेगा, बल्कि आपको खुद पर गर्व महसूस होगा। साथ ही इस दौरान आप अपनी योजनाओं को व्यावहारिक तरीके से लागू करने की कोशिश करेंगे, जिससे आपका आत्मविश्वास और काम करने की क्षमता और मजबूत होगी। आपके दोस्तों और परिवार के सदस्य आपकी बुद्धिमानी और निर्णय लेने की क्षमता की सराहना करेंगे। संतान पक्ष से कोई खुशी की खबर आएगी, जो घर में उत्सव का माहौल बनाएगी। करियर या नौकरी से संबंधित भी कोई खुशहाल विकास होगा, लेकिन इस समय एक छोटी सी बात का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। यदि आप कोई भी पेपर वर्क कर रहे हैं तो उसमें पूरी सतर्कता बरतें। किसी भी छोटी सी गलती से बड़ी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, इसलिए सावधानी जरूर रखें। इस समय आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, खासकर अपने गुस्से और अड्डियल स्वभाव से बचने की कोशिश करें, क्योंकि ये नकारात्मक भावनाएं आपके बनते बनते कामों को बिगाड़ सकती हैं। हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि गुस्सा और जिद से बचना कितना जरूरी है, क्योंकि इस समय आपके लाभ के अवसर बढ़ने वाले हैं। इसके अलावा प्रेम जीवन के मामले में भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। सबसे पहले तो ध्यान रखें कि आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य इस समय थोड़ा प्रभावित हो सकता है, तो उनके स्वास्थ्य का खास ख्याल रखें। अगर पति पत्नी के बीच किसी कारण से कोई दूरियां आ गई थीं, तो अब वह कम होंगी और रिश्तों में फिर से निकटता और प्रेम बढ़ेगा। इस समय आपके रिश्तों में सुधार और पारिवारिक सुख की वजह से आपको मानसिक शांति और संतोष मिलेगा। दोस्तों, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस समय आपके रिश्ते और भी मजबूत हो सकते हैं। परिवार से मिलने वाली सुख शांति के कारण आपके प्रेम संबंध विवाह के रिश्ते में बदल सकते हैं। इसलिए अपने परिवार के साथ अपनी बातें साझा करें और घर में किसी उत्सव या धार्मिक अनुष्ठान की योजना बन सकती है, जिसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं। इस समय घर परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा और एक दूसरे के प्रति सहमति और सहयोग का भाव बढ़ेगा। इसका असर आपके प्रेम संबंधों पर भी पड़ेगा, जिससे पुराने विवाद सुलझ सकते हैं।
यदि आपका कोई संतान प्राप्ति से संबंधित इंतजार था, तो यह समय भले ही उस दिशा में कोई बड़ा बदलाव ना लाए, लेकिन जल्द ही कोई खुशखबरी मिल सकती है। इस समय आपके प्रेम जीवन और पारिवारिक संबंधों के लिहाज से सब कुछ बहुत अच्छा चलने वाला है, इसलिए किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। घर में खुशी का माहौल रहेगा और आपके रिश्ते भी और मजबूत होंगे। अब बात करें आपके व्यवसाय की, तो सबसे पहले यह समझ लें कि कार्य क्षेत्र में आपको बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है। किसी को भी अपने काम के गहरे राज न बताएं, क्योंकि कोई भी गोपनीय जानकारी लीक हो सकती है। अगर आप साझेदारी में काम कर रहे हैं तो और भी अधिक सतर्क रहें, क्योंकि धोखा मिलने का खतरा हो सकता है। इसके अलावा अपने बाहरी और पब्लिक रिलेशन को मजबूत करने पर ध्यान दें। अपने कार्य की गुणवत्ता पर फोकस करें और अपने व्यवसाय के प्रचार प्रसार में और मेहनत करें, क्योंकि यह समय आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का है। आपके व्यापार में उन्नति के लिए यह समय बेहद अनुकूल है और इससे अधिक फायदा उठाने के लिए घर के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह भी कारगर साबित हो सकती है। पिछले कुछ समय में आपने जो भी मेहनत की है, अब उसके अच्छे परिणाम मिलने शुरू होंगे। आपका व्यापार बढ़ेगा और लाभ की संभावना भी मजबूत होगी। इसके साथ ही धन की प्राप्ति के भी अच्छे संकेत हैं। अगर आप अपने व्यापार को और अधिक विस्तार देना चाहते हैं तो डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करें, क्योंकि वर्तमान समय डिजिटल है और इससे आपके लिए और भी ज्यादा अवसर खुल सकते हैं। पेट्रोल पंप, तेल व्यापार, खान-पान, गारमेंट्स और कला जगत से जुड़े व्यवसायों में भी इस समय बहुत अच्छे लाभ के अवसर हैं। वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय थोड़ा सावधानी से गुजरने का है। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में पूरी सतर्कता और ध्यान रखने की आवश्यकता है। इस समय आपके काम की चर्चा होगी और आपको जो भी लक्ष्य मिलेगा उसे आप पूरी ईमानदारी और मेहनत से पूरा करेंगे। आपकी मेहनत से आपका नाम गूंजेगा और यही नाम उन लोगों को चिढ़ा सकता है जो आपसे जलते हैं और आपके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। इसलिए आपको सतर्क और चौकस रहना जरूरी है। अपने काम के प्रति आपकी निष्ठा और समर्पण दिखाएंगे, जिससे आपके बॉस और वरिष्ठ अधिकारी आपकी सराहना करेंगे। उनकी प्रशंसा से न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि प्रमोशन और वेतन वृद्धि के अच्छे अवसर भी बनेंगे। यही समय है जब आपकी मेहनत का फल मिलेगा। यदि आप नौकरी में हैं तो यह समय आपके लिए अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकता है। वहीं जिन लोगों को रोजगार की तलाश है, उनके लिए भी अच्छे अवसर दस्तक दे सकते हैं। जो लोग रोजगार की तलाश में हैं, उनके लिए यह समय सुनहरे अवसर लेकर आ सकता है। जो भी मौके मिले उन्हें तुरंत अपनाएं और व्यर्थ न जाने दें। यदि आपने किसी इंटरव्यू में भाग लिया है या प्रतियोगी परीक्षा दी है, तो उम्मीद करें कि परिणाम आपके पक्ष में होंगे। यह समय आपके लिए काफी शुभ है। अब यदि आप जानना चाहते हैं कि कैसे अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं, तो आप भगवान नारायण के विभिन्न रूपों की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि उनकी आराधना से विभिन्न प्रकार के लाभ मिलते हैं। खासतौर पर भगवान नरसिंह का पूजन करें, जो भगवान विष्णु के एक शक्तिशाली अवतार हैं। अगर आपको उनका पूजन नहीं पता, तो आप भगवान कृष्ण की पूजा भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भक्ति से जीवन की समस्याएं दूर होती हैं और सफलता की प्राप्ति होती है। इस समय को अपनी सफलता का शंखनाद मानते हुए एक बार जयकारा लगाएं और पूरे मन से इन दिव्य रूपों का स्मरण करें।